पहला जो हमारा ज़ोडिएक है वो है कैप्रिकॉर्न, और उसके लिए प्रेडिक्शन आज हम कर देते हैं। यहाँ से हमने 2 कार्ड्स लिए हैं और एक बार इसको भी रिशफल कर देते हैं ताकि यू कैन गेट बेस्ट ऑफ द प्रेडिक्शंस, और ये भी हम रिशफल कर देते हैं। राइट, तो 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं, और जब ज़ोडिएक यहाँ पर बताया जा रहा है कि थोड़ा सा वरी है, थोड़ी सी नेगेटिविटी है कैप्रिकॉर्न आपके लिए, लेकिन उसमें आप मतलब वरी को हटा सकते हैं। थोड़ा सा वाइजली सोचकर विजडम के साथ चीज़ों को कर सकते हैं। कुछ लर्निंग करना पड़े तो आप कर लें ताकि चीज़ें और सीमलेसली आप उनको हैंडल कर सकें। जहाँ तक आपकी लव लाइफ की बात है तो आपकी इंस्टिंक्ट को आपको देखना चाहिए। इंस्टिंक्ट जो आपको बोल रहा है that will lead your towards a right path, और यहाँ पर जो इंट्यूशंस हैं वो ही आपकी लाइफ और आपके रिलेशन में आपको सहारा दे सकते हैं। एंड ओवरऑल आपके लिए जेनरोसिटी या जैसे पैशन एंड कंपैशन के साथ चीज़ों को हैंडल करना आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। सो ऑल द बेस्ट। और अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ वी हैव एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए हम करते हैं, देखिए अभी तो हम ज़ोडिएक रीडिंग कर रहे हैं। एवरीबडी प्लीज अपने प्रश्न रख दीजिए, कीप जस्ट पोस्ट योर क्वेश्चन। जब हम ज़ोडिएक का प्रेडिक्शन करके वापस आएंगे आपके सारे प्रश्नों के का प्रेडिक्शन किया जाएगा। सो वी विल डू द प्रेडिक्शन आफ्टर द ज़ोडिएक रीडिंग। सो अभी एक्वेरियस की बात है। एक्वेरियस आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव दिन है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पेशेंस एक जो है वो अच्छा रहेगा। पेशेंस चीज़ों में रखें, एकदम जल्दबाजी किसी में ना करें, डेट्स इट। बट अदरवाइज दोनों ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। क्लैरिटी जहाँ पे है तो क्लैरिटी लाना अनिवार्य रहेगा। सो ऑल द बेस्ट टू यू। इसके अलावा जो आपकी रिलेशन है वो डेफिनेटली सोलफुल है आपके रिलेशन, एंड देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट दैट। और यहाँ पे यू कैन यूज बेस्ट ऑफ टाइम फॉर योर इन द रिलेशनशिप, एंड जस्ट फ्री फ्लो अपने इमोशंस को रहने दीजिए। जहाँ तक ऑरेकल स्प्रेड है, आज लकी टाइम है आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट। तो अच्छा इंडिकेशन है आपके लिए। आगे हम बढ़ते हैं। वी हैव पाइसेस। और वहां पे हम कार्ड निकालते हैं। और पाइसन के लिए 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं, जहां पर दोनों ही नेगेटिव है। यहाँ पर आपके लिए थोड़ी नेगेटिविटी है, और ऐसा सिनारियो बन रहा है कि आपको थोड़ा पहचानना चाहिए कि क्या हो रहा है। यू कांट इग्नोर थिंग्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। जो चीज़ आपके सामने है उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। आप बहुत डिस्कंटेंट में हैं और बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। तो ये दोनों ही जो चीज़ें होती हैं, जो एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, वो हम जो रियल कॉज है या रियल काम है उससे हम भटक जाते हैं, और ये अच्छा टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश तो आपको करनी ही चाहिए। अच्छा टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि आप अभी आपके फेवर में कुछ हो नहीं पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। जहाँ तक आपके रिलेशन की बात है तो फेथ ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको मैनेज करनी है कि भाई आपके रिलेशन में फेथ होना जरूरी है। आपको अगर कोई गैप है, कोई नेगेटिविटी है आपके रिलेशन में, तो आपको ऐसा काम करना ताकि वो नेगेटिविटी खत्म हो सके, या उसमें ब्रिज आपके और आपके पार्टनर, आपके और आपके रिलेशंस में ब्रिज का काम कर सके। तो फेथ के साथ ही आप चीजें करने पड़ेगी। ब्लाइंड फेथ भी है, बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ऑरेकल स्पिरिट आपको बोल रहा है कि आपको इफ एंड बट्स में नहीं पड़ना है। यू हैव टू सरेंडर टू द सिचुएशन, है ना। कोई ईगो हैसल नहीं, कुछ नहीं। तो दैट विल बी मच मच बेटर फॉर यू। तो वो आपके अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो थोड़ा नेगेटिव है तो शांति से चीजों को हैंडल करें। ऑल द बेस्ट। वी हैव एरीज। तो एरीज के लिए हमारे पास एक कार्ड निकला है, और ये कार्ड है जस्टिस का। दैट मीन्स जो भी आप काम करें
उसमें जस्टिस होना जरूरी है। कर्मा का कार्ड है ये, फेयरनेस को मैनेज करें। ऑनेस्टी एंड फेयरनेस, ये दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत हैंडी रहने वाली हैं, और जितना करेंगे उतना ही पाएंगे। मतलब 10% अगर आपने कुछ काम किया है, हार्ड वर्क किया, तो उसका रिजल्ट 10% ही होने वाला है। डेफिनेटली आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सिनारियो ज्यादा अच्छा नहीं है एरीज, थोड़ी सी नेगेटिविटी है आपके लिए और इसके कारण वरी हो रहा है। बट वरी का एक ही इलाज है, दैट इज ऑनेस्टी एंड डू द वर्क जो आपके लिए जस्टिस या फेयरनेस के साथ ही चीजें कर सकते हैं। कोई शॉर्टकट आपके लिए आज है ही नहीं। जहाँ तक रिलेशन की बात कही जाए तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे भी चैलेंज है, लेकिन थोड़ा सा अगर ट्राई किया जाएगा तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको एक लाइफ लॉन्ग जहाँ पे आपको जहाँ पे आपकी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए और लाइफ लॉन्ग उसमें आपको सक्सेस मिल सके। तो और कई इंस्टांसेस में डेफिनेटली आप चॉइसेस भी हैं, चांसेस भी हैं। अगर उनको आपने ठीक से हैंडल कर लिया तो ठीक है, दैट विल बी लास्टिंग लेगेसी यू विल हैव इन योर रिलेशनशिप। अदरवाइज क्रॉस रोड का भी इंडिकेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। और जहाँ तक ऑरिकल स्पिरिट है, वॉच योर वर्ड्स, आपके व्यवहार, आप कुछ गलत ना बोले, क्योंकि वो जो अगर आपने कुछ गलत बोला, कुछ आर्ग्यूमेंट्स किए जो कि नेगेटिव है, तो उसके लास्टिंग जो है इम्पैक्ट रहेंगे। सो वॉच योर वर्ड्स बिफोर यू, बहुत ही जो है सीरियस आपके लिए एडवाइस है थ्रू टैरो। सो ऑल द बेस्ट। अब हम बात करते हैं टॉरस की, और यहाँ से हम कार्ड निकालते हैं। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं, और एक ऑरिकल क्लैरिफिकेशन ऑफ योर लव रिलेशन, एक ऑरिकल है स्पिरिट। सो देखिए यहाँ पर देखिए आपकी और आपकी सक्सेस के बीच में कई सारे चैलेंजेस हैं। तो क्या है, हर एक व्यक्ति इंक्लूडिंग टॉरस, वो दे फोकस ऑन द एंड रिजल्ट। तो एंड रिजल्ट आपको नहीं देखना चाहिए, आपका फोकस स्पेशली आज तो उस पर होना चाहिए कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। अगर जो आपके सक्सेस के जो माइलस्टोन है उसके बीच में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन पर पहले ज्यादा फोकस आपको करना है, और विल पावर के साथ उसको हैंडल कर। अगर आपने कर लिया और आपने चैलेंजेस मैच कर लिए तो आपको सक्सेस अपने आप ही मिल जाएगी, उसमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ये नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे, इट्स लाइक ए टू डू लिस्ट है, लेकिन ये जो है ये डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव है। अगर थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो चीजें अच्छी हो जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, बट उसमें यू हैव टू टेक एक्शन एंड यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, ऐसा काम ना कीजिए जहाँ पर आपको आपके सारी जो एनर्जीज है वो उसमें सारी मतलब जो पैशन है उसमें बैलेंस करना जरूरी है। एनर्जीज को बर्न आउट मत होने दीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बैलेंस बनाना चीजों में बहुत बहुत जरूरी है, दैट इज द अल्टीमेट गोल एटलीस्ट फॉर टुडे। जहाँ ऑरिकल स्पिरिट आपके लिए बोल रहा है कि देखिए यूनिवर्स एंड स्पिरिट हैज देयर ओन प्लान, सो आप अपना काम कीजिए, स्पिरिट्स एंड जो यूनिवर्स है उसको अपना काम करने दीजिए। समवेयर you and your desires and universe desire will definitely match and you will get the right kind of result for that. So all the best. आगे हम बढ़ते हैं एंड जेमिनी की बात हम करते हैं। एक बार हम रिशफल कर लेते हैं कार्ड्स को, और यहाँ से एक कार्ड निकाला, दूसरा एक लव सिचुएशंस, एक ऑरिकल स्पिरिट एंड जेमिनी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट से शायद आप डील कर रहे हैं। आपने ये क्यों किया इसका रिग्रेट है। अब वो किसी भी स्पेस में हो सकता है, आपके प्रोफेशन में, आपके रिलेशन में, जहां पे भी। तो अल्टीमेट एम क्या है कि भाई आप दोनों ही नेगेटिव हैं, आज नेगेटिविटी ज्यादा है, चॉइसेस भी आपके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन आप कुछ उसको कोई चॉइस चूज ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज में, हर अपॉर्चुनिटी में आप ओवर एनालिसिस करे जा रहे हैं। तो ओवर एनालिसिस से क्या होता है कि हम सिर्फ ओवर एनालिसिस करते रहते हैं, टाइम बीत जाता है, और फिर हमको लगता है कि ये काम आज नहीं करते, कल करते, फिर कल आएगा फिर भी वैसे ही होगा, क्योंकि ओवर एनालिसिस की आपकी
हैबिट पड़ गई है, तो चॉइसेस में, हर चॉइस में ओवर एनालिसिस कर रहे हैं और इसलिए कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो ये नेगेटिव है। डिसअपॉइंटमेंट डेफिनेटली होंगे, रिग्रेट्स भी होंगे। तो क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं कि चीज़ों को थोड़ा रैशनली देखें। फॉरगिवनेस बहुत बहुत ज़रूरी रहेगी। एंड जहाँ तक रिलेशन की बात है तो अच्छा है रिलेशन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि क्योंकि आप ऑलरेडी ओवर एनालिसिस हैं, तो ये वाला जो चीज़ है कभी रिलेशन में मत अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली लव एंड हार्मनी मैनेज करना ही बहुत ज़रूरी है, और एम्पैथी के साथ ही चीज़ों को आज हैंडल कीजिएगा। कोई इफ एंड बट्स, कोई आर्गुमेंट से बचें, दैट इज डेफिनेटली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कंस्ट्रेंट्स रिलेशन में भी आ जाएंगे। बैलेंस बनाकर आगे चलिए। और जहां तक ऑरेकल स्पिरिट है, डेफिनेटली आपके पास पावर है। अगर हम इन कार्ड्स की बात करें, आपके पास बहुत पावर है चीजों को करेक्ट करने की, बट यू हैव टू सेलेक्ट द राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, चूज द थिंग्स एट राइट टाइम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डोंट डिले नाउ। सो आगे अब हम बढ़ते हैं, कैंसर की बात करते हैं। और यहाँ भी एक कार्ड लिया और दूसरा कार्ड ले लिया हमने, एंड ये लव। ओके, एंड यहाँ पर जो कैंसर है उनके लिए बहुत वरी कर रहे हैं आज ना। और कभी कभी क्या होता है, वरी हम करना ठीक है, कई कई चीजों को के लिए हम परेशान रहते हैं, फिर हम उसमें सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, है ना। तो आपके लिए भी जरूरी है, वरी है, बट अगर आप सोल्यूशन निकालें तो अच्छा रहेगा। और सोल्यूशन निकालने में अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो डोंट शाई, ले लीजिए हेल्प, ताकि आपको क्लैरिटी आ सके। दूसरी बात है, क्योंकि क्लैरिटी आएगी तो थोड़ा सा शांत रहेगा, हार्मनी आप मैनेज कर पाएंगे। तो बैलेंस एंड प्रायोरिटी टू द थिंग्स, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके लिए। तो एक तो बैलेंस बना के रखिए हर चीज में, आपका मेंटल, हार्ट और दिल और दिमाग का बैलेंस बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। और जो प्रायोरिटी है वो उस पर करें, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसको ज्यादा पहले कर लें, नहीं राइट। एंड जहाँ पर विजडम, जो रिलेशन की अगर हम बात करें, या रिलेशन से पार्टनर रिलेशन है, अदरवाइज आपकी फैमिली इमीडिएट रिलेशन है, उसमें एक्शन लेना जरूरी है, हो सकता है आपके लिए। तो अगर वहां पे भी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, वरी करने के बजाय या लैक ऑफ इंटरेस्ट होने की बजाय, आपको विजडम के साथ चीजों को हैंडल करना बहुत जरूरी होगा, ताकि जो चाहते हैं उसकी नींव तो आप कम से कम डाल सके। इसके अलावा यू हैव टू समटाइम्स, स्पेशली इन रिलेट, कंफर्ट जोन से आगे आपको निकलना होगा टू गेट द बेटर रिजल्ट। और जहां तक ऑरेकल स्पिरिट है, थोड़ा जेंटल टच लाने की बात हो रही है, आर्गुमेंटल नहीं होना है, जेंटल टच, जेनरोसिटी, कंपैशन, ये जरूरी है, चाहे आप प्रोफेशन में है या आपके रिलेशन में है। सो दिस इज इट। लियो की बात अब हम कर लेते हैं, और लियो के लिए भी कार्ड निकालते हैं। दिस इज वन एंड दिस इज, दो कार्ड्स हमने निकाले हैं डिवाइन से, एक रिलेशन के लिए, एक ऑरेकल स्पिरिट के लिए। सो हाँ, पहली बात है कि चीजें अच्छी हैं, चीजें अच्छी हैं, और यू आर हैप्पी, मतलब हैप्पी हैं, लकी फील कर रहे हैं, तो और आराम से जिंदगी का मजा लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे फिर आपके लिए एक प्रॉब्लम है, चॉइसेस हैं आपके पास, लेकिन आप उनको अगले दिन पर टाल रहे हैं कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। तो जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वो शायद आपके फिर काम ना आए, वो चली जाए और फिर आप हाथ मलते रह जाए, तो ऐसा मत होने दीजिए। ओवर एनालिसिस किसी एस्पेक्ट में आपके लिए जरूरी मतलब इम्पोर्टेंट है नहीं। दूसरी बात है, रिलेशन में यू हैव टू ओपन योर हार्ट। सारी चीजें मन में ही रखते हैं तो ऐसे ही तो सही नहीं है, यू हैव टू टॉक इट आउट ना, जो भी प्रॉब्लम है तो डू दैट। आपको ऐसा नहीं फील हो कि अगर आप किसी से बात करेंगे तो आप सॉफ्ट लगेंगे, ऐसी बात नहीं है। Be honest, and you have to definitely go deep down in the relationship. There are many secrets, unspoken things which you are actually you have, but क्योंकि आप शेयर नहीं कर रहे तो कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन बढ़ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये नहीं किया
तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपने चीज़ों को हैंडल किया, जैसे चॉइसेस को हैंडल किया, डिले नहीं किया, एंड आपने जो भी अनस्पोकन जो डिजायर्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको ओपनली सबके सामने रखा या पार्टनर के सामने रखा, तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। सो तो जल्दी जाइए, शेयर कीजिए व्हाट यू वांट in your life, what you have, what worry you have, what desires you have. So it's the right time. वर्गों की बात अब हम कर लेते हैं। सो वर्गों के लिए एक निकाला एंड दो निकाले हमने कार्ड्स, और एक लव क्लैरिफिकेशन, एक ऑरेकल स्पिरिट। तो वर्गो एवरीथिंग इज फाइन, है ना। सेंसिटिव है पूरा आज आपका पर्सोना, ओपन हार्टेड भी है आप। आज आपसे कोई भी कुछ मांगेगा तो आप डेफिनेटली दे देंगे, राइट। थोड़ा इंट्यूशंस पर ध्यान दें, इंस्टिंक्ट जो आपकी कह रही है उसको नोट तो जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा बैलेंस बनाइए, और जो चीजें करनी है वो तो करनी है, उनको प्रायोरिटी दे दीजिए। जहां तक आपके जो आपके रिलेशनशिप का है, तो आप ना देखिए, रिलेशन में ऑनेस्टी की सख्त जरूरत होती है। एंड कभी कभी क्या होता है कि हम कोई रिस्की एस्पेक्ट्स ले लेते हैं वर्गो, तो ये आपके लिए अच्छा समय नहीं है टू एक्चुअली कोई ट्रिक या कोई रिस्की पाथ पे जाना, स्पेशली इस रिलेशनशिप में। अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपको अपने हाथ में सिर्फ नेगेटिविटी आए और रिलेशन भी डेफिनेटली खत्म हो जाए। सो जहाँ पे आपके जो भी इंटेंशंस हैं, हैज टू बी पॉजिटिव। अगर कुछ ऐसे इंटेंशंस हैं तो एक तो आपके लिए भी खराब है, अगर लेकिन दूसरे लोगों के इंटेंशंस एंड मोटिवेशंस भी है तो उनको भी आपको हैंडल करना है। सो थोड़ा सा चैलेंजिंग है अगर हम रिलेशन की बात करें। और ऑरिकल स्पिरिट आपके कह रहा है कि सी द बिगर पिक्चर, है ना। छोटी छोटी चीजों में नहीं लगे रहना है, बड़ी पिक्चर देखनी है और अकॉर्डिंगली उसमें एक्ट करना है। सो वर्गो थोड़ा डायनेमिक है, थोड़ा चैलेंजिंग है आज आपकी प्रेडिक्शन, गो फॉर इट। अब हम बात करते हैं लिब्रा की, और लिब्रा के लिए हम कार्ड निकालते हैं एक और दो कार्ड हमने निकाले हैं, एक लव क्लैरिफिकेशन, एक ऑरेकल स्पिरिट। एंड लिब्रा वरी है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, ओके, बट उसमें विजडम के साथ, पेशेंस के साथ अगर चीजें करेंगे तभी तो सक्सेस मिलेगी। सिर्फ बिना कुछ किए, बिना कोई प्रॉब्लम में विजडम के साथ अप्लाई किए बिना रिजल्ट नहीं मिले। तो यू हैव टू एक्सर्ट फॉर योर प्रॉब्लम, यू हैव टू एक्सर्ट फॉर योर सिचुएशन, ताकि आप जो चाहते हैं वो मिल जाए। कंपेयर रिलेशन में कंपेयर करना आपके लिए आज चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि आपका रिलेशन तो यूनिक है, हर एक का रिलेशन यूनिक होता है और आपका भी रिलेशन यूनिक है। तो ये स्पेशल मोमेंट है, इनको अप्रिशिएट कीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए कि आपके पास से है। एंड यही जो चीज है आपके रिलेशन में आपको गाइड करेगी। तो विजडम, ग्रेटिट्यूड, ग्रेस, ये सारी चीजें ना केवल रिलेशन में बट अदरवाइज ऑल्सो जो है इम्पोर्टेंट है। आपके बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं, लेकिन ड्रीम्स को रियलिटी में भी लाना पड़ता है। तो जो भी ड्रीम्स देते हैं या तो रियल प्लेटफॉर्म पे है, प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पर देखें। अगर आप नहीं भी है तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके ड्रीम्स हैं उन पर काम किया जाए ताकि वो रियलिटी में बदल जाएं। सो ऑल द बेस्ट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। वी हैव स्कॉर्पियो नाउ। स्कॉर्पियो के लिए हम दो कार्ड्स हमने निकाले हैं, और स्कॉर्पियो यहाँ पर एक कार्ड जो है वो आपको बताता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच चुके हैं। मतलब आर यू ऑन द एंडिंग ऑफ दोज नेगेटिविटी, और रिकवरी के पाथ पर हैं आप। हालांकि चैलेंजिंग है सिचुएशन, बट डेफिनेटली एक ओपन माइंड से चीजों को अगर आप करेंगे तो बेटर रहेगा। और ये फेज चला जाएगा, आगे आने वाला फेज बहुत अच्छा है जहाँ पे रिसोर्सेज हैं आपके पास, एंड अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी आपके पास। तो और अगर आपने ठीक से उनको हैंडल किया और प्रोएक्टिवली हैंडल किया, ऑनेस्टी के साथ हैंडल किया, तो आप अबेंडेंस के अधिकारी हो सकते हैं। सो रियली वेरी वेरी गुड थिंग। जहाँ तक रिलेशन की बात है तो वहाँ पर बहुत चैलेंजेस है, क्योंकि यहाँ पे एनवी ने लव की जगह एनवी ने घर कर लिया है, ऑब्सेशन हो गया है, जेलिसी है माइंड में,
ये पार्टनर के साथ ही नहीं, आपके रिलेशन और अदर रिलेशन जो इमीडिएट उनके साथ भी हो सकता है। और इसी के कारण क्या होता है कि जब आप एंडिंग, जो एक एस्पेक्ट आपका अच्छा है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन सिंस यू आर कंज्यूम्ड ऑन दिस रिलेशनशिप बिकॉज दैट इज, इसके हाई स्टेक्स हैं, तो इसमें आप बहुत सारी चीज डाउट्स में चले जाएंगी और कंज्यूम्ड हो जाएंगी आपकी एनर्जी। तो इस बेटर कि आप अक्रॉस द टेबल बैठ के बात कर लें, क्लैरिटी ले आए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरिकल स्पिरिट आपके लिए बता रहा है कि हमेशा विन विन सिचुएशन स्कॉर्पियो किसी के लिए नहीं होती, आपके लिए भी नहीं है। सो समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स, तो वो पोजीशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये काफी ज्यादा डायनेमिक है, जहाँ पर टर्मोइल है, जहाँ पर चीजें डाउटफुल हैं। तो ओपन कम्युनिकेशन होने के बाद भी हो सकता है कि आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, बट डू द राइट थिंग। एंड अब हम बात आती है सेजिटेरियस की। एक बार हम इसको रिशफल कर लेते हैं एंड 2 कार्ड्स हम निकालेंगे यहाँ से। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं, एक लव क्लैरिफिकेशन, एक ऑरिकल स्पिरिट। तो डिसअपॉइंटमेंट भी है, रिग्रेट भी है किसी चीज को लेकर, बट क्या है कि सारे समय हम उस चीज में नहीं रह सकते, रिग्रेट्स में नहीं रह सकते, राइट। वी हैव टू कम come to the line of forgiveness, जहाँ पे हमें we have to understand कि this is it, this is it। so ये है, ये एक एस्पेक्ट है, इसको नेगेटिव नहीं कहेंगे बट इतना ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर फॉरगिवनेस हो जाए या थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज अगर आप कर लें, तो क्या होगा कि आप यू विल अटेन सर्टेन काइंड ऑफ हैप्पीनेस, और आगे अपने ड्रीम्स पर आप काम करेंगे एंड आपकी विश भी फुलफिल हो सकती है। तो ये जो बफर पीरियड की बात हम कह सकते हैं। पाथ आपका लोनली है एंड सारी चीजें आपको यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ एंड यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ ऑल्सो। सो अगर आप मेडिटेशन करके यू वांट टू रीडिस्कवर द पाथ, regroup your path, so that is also an option which is there। जहाँ तक oracle spirit की बात है, you have to little wait, immediate success आपके लिए नहीं है। so you have to understand and then you have to wait for the right moment, for the right success। so all the best। और ये सारे जोडिक्स हमारे हो चुके हैं। अब हम चलेंगे आपके प्रश्नों की तरफ। बहुत सारे प्रश्न मैं देख पा रही हूँ, कई लोगों ने प्रश्न रखे हैं, तो जस्ट गिव मी 1 मोमेंट